चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने एक ही घंटे में आज 24 केसेस सुने। आज उनका पहला दिन था और पहले ही दिन जस्टिस याहिया आफरीदी ने 24 केसेस सुने। दूसरी जानिब जस्टिस याहिया आफरीदी ने केसेस को जल्द निपटाने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह के फार्मूले पे अमल करने का प्रोग्राम बनाया है। हुकूमत के लिए ये एक सरप्राइजिंग थिंग होगी कि वही मंसूर अली शाह जिसको केस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं अपॉइंट किया गया, लेकिन याहिया आफरीदी साहब की जानिब से बार बार उन पे एतमाद का इजहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जस्टिस याहिया आफरीदी हर हाल में जस्टिस मंसूर अली शाह को साथ लेके चलेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का भी आज एक बड़ा बयान आया और उन्होंने कहा कि मैं हमेशा आइन और कानून के तहत केसेस सुनूंगा और उनके फैसले करूंगा, ना कि कोई पॉलिटिकल एजेंडाज को फॉलो करूंगा। इट मीन्स दैट कि सरप्राइजिंग थिंग्स हो रही हैं आज कोर्ट में। इसके अलावा अब जाहिर सी बात है, हमने पहले भी कहा था 26th अमेंडमेंट आई, हुकूमत ने सारा जोर उस पर लगाया, लोग भी MPA, MNAs, पार्लियामेंटेरियन सब ने मिल के जोर लगाया, लोगों को ख़रीदा भी गया, अगवा भी किया गया, उठाया भी गया, लेकिन इसके बावजूद 26वीं आइनी तरमीम से वो मकासद हासिल नहीं किए जा रहे जिसकी के ख्वाहिश थी हुकूमत की जानिब से। हमने देख लिया बुशरा बीबी की भी ज़मानत हो गई, इमरान खान के केसेस में भी नज़र आ रहा है कि आगे चल के कहीं ना कहीं इमरान खान की रिहाई वो वाजिब हो जाएगी हुकूमत पे, इतना प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद आइनी और कानूनी कोई ऐसी रुकावट ही नहीं बचेगी जिसके तहत आप इमरान खान को जेल में रख सकेंगे। और ये वो घबराहट है जो अभी हुकूमत को वक्त से पहले होना शुरू हो गई है। अब हुकूमत का जो उसके लिए बी प्लान है, प्लान बी, वो भी उन्होंने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हुकूमत की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेज़ हैं उनकी तादाद 17 से बढ़ाकर 23 पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। अब उससे होगा क्या, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम आ जाएंगे अगले एजेंडाज़ की तरफ। खबरें क्या क्या हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हुकूमत ये चाह रही है कि 17 से 23, हमने देखा था पीछे एडहॉक जजेस की तैनातियाँ हुई थी और हुकूमत इसी बुनियाद पे, इसी फार्मूले पे नए जजेस लेकर आएगी। फिर उसके बाद आपको पता है आइनी बेंचेस बनेंगे, कोर्ट्स बनेंगे और फिर उसके बाद एट द एंड जब कोई भी फैसला आता है तो उसमें तनासुब वो आ जाता है रेशोज़ का कि 4/3 की तरफ से फैसला आया, 2/3 से फैसला आया। जब हुकूमत ये चाहती है कि उनके हम ज़हन, हम ख्याल जजेस वो आएँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ताकि जब ये आइनी बेंच बने और आइनी जब केसेस सुनवाई इनकी शुरू हो तो हुकूमत की गिनती वो अदर देन जो जिनके ख्यालात इनके साथ नहीं मिलते उन जजेस से इनकी गिनती ज़्यादा हो। इस तरह से हुकूमत अपने उस फार्मूले में, अपने उस मिशन में कामयाब हो जाएगी जिससे वो अपने इक़्तिदार को तूल दे सकेगी। और वो आइनी केसेस जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी, इमरान खान की रिहाई और पार्टी का जो चेयरमैन इलेक्शन हुआ उसको लेके जो मुतनाज़ा फैसले हैं, फिर रिजर्व सीट्स के केसेस हैं, इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान वो डिले करना चाह रही है। हमने देख भी लिया था कि स्पीकर पंजाब नेशनल असम्बली अयाज सादिक साहब ने कहा कि मैं किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं करूंगा, ना ही होने दूंगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी कहूंगा कि वो रिजर्व सीट्स के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की उसको फॉलो ना करें। नाज़रीन, अभी काजी फ़ायज़ साहब का मामला थमा नहीं है और अब आहिस्ता आहिस्ता आवाम की, मीडिया की और लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब। और जिस तरह से काजी फ़ायज़ साहब ने डोनट समेटे, इसी तरह से अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब की बारी है और वो भी अपनी जितनी भी अब ये क्रिटिसिज्म है उसका रुख वो अपनी जानिब मोड़ना चाह रहे हैं। आज इस्लामाबाद में जो जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब हैं, उन्होंने जो जज अबुल हसनात जुल्करनैन हैं उनको आज उन्होंने बड़े आड़े हाथों लिया। आपको याद होगा साइफर केस जिसमें अबुल हसनात जुल्करनैन ने इमरान खान के बारे में रिमार्क्स दिए और फिर उसके बाद उन्होंने उसमें अपनी अपीयरेंस शो की। जज गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि ये वही अबुल हसनात जुल्करनैन हैं जो साइफर केस वाले थे, अभी तो हमें इनकी वो बदमाशियां नहीं भूली। और अब उन्होंने इनका दिया हुआ एक रिमांड कैंसिल किया और जिस्मानी रिमांड। और दूसरी जानिब नाज़रीन, अब आपको ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, लोअर कोर्ट्स की, आपको ना आबो हवा, फ़िज़ा वो तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। अब आप कहेंगे कि ये ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान में ये एक अलमिया है कि पाकिस्तान में जुडिशरी और उसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट ये पैरेलल चलती हैं। अब दो आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट के सतून होते हैं, वैसे तो सतून नहीं होते, इस्टेब्लिशमेंट तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के दो सतून होते हैं जो मोस्ट पावरफुल होते हैं, पिलर्स होते हैं। उसमें सबसे जो पावरफुल पिलर होता है वो आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होती है, जैसे कि आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DG, ISI और जो दूसरे जो हमारे एजेंसीज़ के सरबराहान होते हैं।
और जो इसके बाद जो सबसे पावरफुल एस्टेब्लिशमेंट होती है वो होती है जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इवन के आप ये कह लें कि मार्शल लॉ की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो जजेस ही होते हैं। जजेस का ही पे ये दारोमदार होता है कि समटाइम्स वो, आपको पता है पीसीओ जजेस के मुताबिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत ठीक थी और जो नॉन पीसीओ जजेस थे उन्होंने मुशर्रफ साहब के अहकामात नहीं माने थे। तो अब आते हैं प्रोग्राम में वापस और आपको बताता हूँ कि आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने क्या जा रहा है। अच्छा, कल एक गुड न्यूज़ थी हुकूमत के लिए। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट बार का जो इलेक्शन है, वो जो हमारे वज़ीर कानून हैं उनके ग्रुप ने वो इलेक्शन जीत लिया। हामिद खान और उनके जो सपोर्टर हैं उनका पैनल कल हार गया है, लेकिन उस पर भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट को और कहा जा रहा है कि उसमें भी धांधली हुई। लेकिन जाहिर सी बात है वकला का इलेक्शन है, ये एक मैं कहता हूँ कि ट्रांसपेरेंट तरीन इलेक्शंस में से एक होता है। और खैर कल वो तारड़ साहब का ग्रुप कल जीत गया है। लेकिन अब होने क्या जा रहा है, अब जाहिर सी बात है, मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार तो वैसे भी बार कौंसिल आपके सामने ही है कि ना ही तो उन्होंने 26वीं यानी तरमीम पे अपनी ज़ुबान खोली और ना ही वो 27वीं पे खोलने जाएंगे। और अब गेम एट द एंड डिपेंड करेगी कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस हैं उनका फ्यूचर का प्लान क्या है और वो करने क्या जा रहे हैं। हुकूमत की कोशिश ये थी कि वो किसी न किसी तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को वो इस चीज़ पे मजबूर कर लें, कायल कर लें कि वो रिज़ाइन करके घर चले जाएं। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, अब ये एक ट्रायंगल बन गई है जो हुकूमत को आने वाले दिनों में एक चैलेंजिंग पोजीशन देने के लिए वो तैयार हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और ख़बरें ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइंदा चंद दिनों में आपको हुकूमत के हक़ में ख़बरें दिखाई नहीं देंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, याहिया अफरीदी, और इसके बाद आपने कल एक बहुत बड़ी एक वहाँ पे एक चीज़ रोनमा हुई कि वो जजेस जिनको एडहॉक जजेस जो थे उनको कल इन्होंने जो फुल कोर्ट बेंच हुआ उसमें अंदर ही नहीं जाने दिया इन जजेस ने। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और अदालतों की ताज़ा तरीन सूरत हाल, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट और ये सारे के सारे जितने भी फैसले हैं वो किए जाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में आपको हुकूमत के लिए अच्छी खबरें नहीं मिलेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।